मोहम्मद वसीम कह रहे हैं 3 तलाक कौन सा गुनाह है, 3 तलाक का कफ़ारा या तौबा का तरीक़ा, मसनून तरीक़ा क्या है। 3 तलाक़ें देना इकट्ठी हराम है, नाजायज़ है। 3 तलाक का कफ़ारा कुछ भी नहीं है, तलाक़ें हो गई। अलबत्ता इसमें एक चीज़ है जिसको कुरान ने बयान किया है, वो बात अगर हम मिंबर से बयान कर दें तो लोग कहते हैं कि आप जो है ना गलत चीज़ों की तरफ लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। 3 तलाक़ें अगर किसी ने अपनी बीवी को दे दी, अब वो दोबारा आना चाहते हैं तो कुरान कह रहा है वो दोबारा नहीं मिल सकते। हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, जब तक कि वो औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर लेती। और हदीस में आता है कि हम बिस्तरी भी करे। वो एक शर्त कुरान में है और दूसरी हदीस में। कुरान में सिर्फ निकाह का तज़किरा है, हदीस में आता है कि निकाह के साथ हम बिस्तरी भी ज़रूरी है। फिर कुरान कह रहा है कि फिर वो अगर तलाक दे दे फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, तो फिर कोई गुनाह नहीं है कि ये औरत अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह कर ले। इसी को हलाला शरइया कहा जाता है, ये हराम नहीं है। ये हराम होता तो कुरान इसको बयान, कुरान कोई हराम चीज को बयान करेगा। हराम हलाला क्या है जिस पर हदीस में लानत है, वो ये है कि औरत किसी मर्द से एग्रीमेंट करे कि मैं आपसे निकाह कर रही हूं इस शर्त के साथ कि आप हम बिस्तरी करने के बाद मुझे तलाक देंगे, और मर्द इस एग्रीमेंट को कबूल कर ले। नहीं आ रही बात समझ? ये मुआहदा होगा तो फिर ये निकाह क्या हो जाएगा, ये हलाला वो हराम हलाला बन जाएगा जिस पर हदीस में लानत। अगर एग्रीमेंट नहीं है फिर ये हराम नहीं है। बाज लोग सिर्फ इमाम अबू हनीफा की और अइम्मा अरबा की मुखालफत में गुलूव करते हैं और बोलते हैं कि 3 तलाक को 3 करार देने से हलाले का दरवाजा खुलता है। तो ये दरवाजा हमने नहीं खोला, इस दरवाजे की तरफ रहनुमाई किसने की है? कुरान ने। और बता दिया कुरान ने कि जायज भी होता है और उसमें एक हराम भी होता है। पहले से मुआहदे के बगैर हलाला होगा तो वो जायज होगा, मुआहदा करके होगा तो वो नाजायज होगा। अब इसमें एक चीज रह गई है कि बाज दफा मुआहदा नहीं होता, लेकिन औरत के दिल में ये होता है कि मैं इस मर्द के साथ जब रहूंगी, हम बिस्तरी कर लेगा तो मैं इससे तलाक मांग लूंगी। बाज दफा मर्द के दिल में होता है कि मैं इस औरत को से हम बिस्तरी करने के बाद इसको छोड़ दूंगा, इसलिए कि इसके पहले शौहर से बच्चे हैं और ये पहले शौहर के पास, अगरचे इसने मुझसे जबान से कहा नहीं है लेकिन ये अपने शौहर के पास जाना चाहती है। तो अगर दिल में ये नीयत है तो ये नाजायज और हराम नहीं है, क्योंकि इस नीयत की बेस पर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। नीयत तब्दील भी हो सकती है। भाई एक आदमी ने इस नीयत से निकाह किया किसी औरत से कि मैं इसको छोड़ दूंगा, पाबंद थोड़ी है छोड़ने का। वो कहे नहीं छोड़ रहा, जाओ क्या कर रहे हो। उसको पसंद इतनी आ गई, उसने कहा नहीं कर छोड़ रहा मैं। कौन मजबूर कर सकता है उसको? तो चूंकि इस नीयत की वजह से अमली तौर पर इस नीयत का कोई असर नहीं है। नीयत किसी की भी कुछ भी हो सकती है और वो चेंज भी हो सकती है। रहा यह मसला कि इस नीयत का मर्द को गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक अहम चीज है कि भाई ये नीयत है छोड़ने की नीयत, ये गुनाह मिलेगा नहीं। तो मर्द का मकसद अगर औरत का पिछला घर बसाना है और मर्द के दिल में यह है कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहेगी तो मैं इसको इसलिए छोड़ दूंगा ताकि ये भी मोहब्बत से रहे और इसका पहला शौहर भी। क्योंकि जब एक औरत आपके साथ रहना चाहती नहीं है तो उसको रखना फजूल हरकत है ना। तो अगर मर्द के दिल में यह है कि मेरे साथ रहना चाहेगी तो रख लूंगा, नहीं रहना चाहेगी तो छोड़ दूंगा, तो ये नीयत गलत नहीं है बल्कि बाइसे सवाब है ये। क्योंकि इसमें एक औरत को जबरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर रहा। हाँ, इस नीयत का जबान से इजहार मत करे, सिर्फ दिल में रखे। इसी तरह औरत के दिल में अगर यह है कि मैं इस शौहर के साथ रहूंगी, नहीं बनी तो अलग अलहदगी ले लूंगी इससे, तो इस नीयत पर भी औरत को गुनाह नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन औरत जबरदस्ती मर्द को मजबूर नहीं कर सकती। औरत निकाह हो जाए, बिस्तरी हो जाए, उसके बाद दूसरे शौहर से क्या मुझे छोड़ दो, वो क्या नहीं छोड़ रहा, जबरदस्ती तलाक नहीं ले सकती वो, बल्कि उसी शौहर से निभा करे वो। और अगर वो छोड़ देता है तो छोड़ दे। अब इसमें एक आखिरी बात रह गई। बास चीज फुकान लिखा है मारूफ कल मशरूत, कि आजकल जो हलाला होता है उसमें मर्द के दिल में भी ये होता है कि मैं छोड़ूंगा, औरत के दिल में भी होता है, और सिर्फ दिल में नहीं होता बल्कि मर्द अगर हम बिस्तरी के बाद तलाक ना दे तो उस मर्द को फिर मलामत की जाती है, अबे तू तो रख के बैठ गया, अबे तू तो गोया ये शर्त जबान से नहीं होती मगर दिल में होती है। इसका फुकहा ने ये हल बताया है कि इस जमाने में एहतियात इसमें है कि निकाह करते हुए बाकायदा ये तसरीह कर ली जाए कि मैं हमेशा रखने के लिए निकाह कर रहा हूं, छोड़ने के लिए निकाह नहीं कर रहा। फिर बेशक बाद में छोड़ दे उसको, उस वक्त ये कह दे ताकि और ज्यादा बेगुबार हो जाए मसला। नहीं आ रही मेरा ख्याल। अब इस पर एक आखिरी इश्काल का जवाब दूं ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। लोग कहते हैं तो बेगैरती है,
बाज़ लोग कहते हैं ये क्या है, इस औरत की बीवी पहले इधर तलाक दी, फिर वो उसकी बिस्तर की जीनत बने और फिर वहाँ से तलाक लेके इधर आई, तो औरत के साथ गोया इस्लाम ने जुल्म किया। और बाज़ लोग फ़ुक़हा पे तंज़ करते हैं ये क्या सिखा रहे हैं औरतों को, क्या कर रहे हैं। इसके दो जवाब हैं, एक इल्ज़ामी और एक तहक़ीक़ी। इल्ज़ामी जवाब ये है कि सबसे पहले तो फिर कुरान पे एतराज़ करो। कुरान के पूरे पूरे अल्फाज क्या हैं कि ये औरत पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती जब तक दूसरे से निकाह ना कर ले। अगर दूसरे से निकाह कर लिया और दूसरे ने तलाक दे दी तो फिर पहले के पास जा सकती है। तो कुरान कह रहा है ना, कुरान क्या माज़अल्लाह आपको गैरत के खिलाफ बातें बताएगा। तो ये मुफ्ती पर एतराज़ नहीं होता। ऐसे एतराज़ करने वाले किस पर कर रहे हैं, तो कोई मुसलमान ये एतराज़ नहीं कर सकता। गैर मुस्लिम एतराज़ करे तो उसका जवाब ये है कि जब मर्द ने 3 तलाक़ें दे दी और इद्दत भी पूरी हो गई तो अब पहले मर्द का इस बीवी से बिल्कुल लिया रिश्ता खत्म। अब इसको ये नहीं कह सकते एक औरत की बीवी किसी दूसरे मर्द के घर में जा रही है, उसकी बीवी है ही नहीं है, वो जहां मर्दी जाए जिसके घर में जाए, तुझे क्या है, पहले वाले को क्यों तकलीफ हो रही है। क्या करें यार, अब मिसाइल से समझाएं, बम कभी धमकी दे दी। भाई जब उनका रिश्ता खत्म हो गया तो जहां मर्दी निकाह करे, तलाक याफ्ता औरत कहीं भी निकाह। हजरत ज़ैनब को ज़ैद इब्ने हारिसा ने तलाक दी, ज़ैद इब्ने हारिसा ने, तो हजरत ज़ैनब की इद्दत गुजरने के बाद किसने निकाह किया, नबी ने निकाह कर लिया। तो माज़ अल्लाह इसको ये कहेंगे कि उनकी बीवी से नबी ने निकाह, भाई उनकी बीवी रही नहीं थी, वो इद्दत खत्म हो गई, अब जहां चाहे करे। फिर जब दूसरा मर्द तलाक देगा तो उसकी भी इद्दत गुजरेगी, तो अब वो दूसरे की बीवी नहीं रही है, अब वो जहां चाहे निकाह करे, उसमें पहले से भी कर सकती है और दुनिया में लाखों मर्द है उनमें से किसी से भी कर सकती है। लेकिन अगर वो पहले को तरजीह दे रही है इस बेस पर कि उससे मेरे बच्चे हैं, तो फिर किसी के पेट में माज़अल्लाह अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहता, वो फिर किसी तीसरे के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है। भाई लाखों मर्दों में से किसी से भी कर सकती है, तो उस किसी में उसका पुराना वाला भी है या नहीं, तो पुराने वाले से करना बेगैरती क्यों हो गया। जैसे किसी और मर्द से निकाह करना बेगैरती नहीं है, तो पुराने वाले से करना भी बेगैरती नहीं है। तो इसमें कौन सा स्टेप है जिसको आप बेगैरती या बेशर्मी कहोगे। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात समझ। तो ना ये अकली लिहाज से बेशर्मी की बात है और ना कुरान और सुन्नत के लिहाज से बेशर्मी की बात है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो इसलिए ये इतना इनसे मुतासिर होने की चंदा जरूरत नहीं है।